धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू लॉर्ड, प्रेज बी टू लॉर्ड, हालेलुया। सो हम क्या देख रहे हैं? इब्रानी 13:5, और इसमें परमेश्वर कहता है लोभ ना करना, वरन जो चीज तुम्हारे पास है उसी में बने रहना, उसी में संतुष्ट रहना। सो अभी ज्यादातर समय क्या होता है, हम लोभ कहां करते हैं? हाँ पास्टर जी, हाँ जी प्रॉफिट जी, हम तो लोभ करते नहीं है, मेरे अंदर लालच नहीं है, जो कुछ प्रभु ने दिया हम उसी में संतुष्ट है, हम सब लोग बोलते हैं। पर यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम लोभ तब करते हैं जब हमारे पास जो है उसमें तो हम संतुष्ट नहीं है, और पाने के लिए और मिल जाए, और बड़ा घर मिल जाए, और बड़ी गाड़ी मिल जाए, और बड़ा टीवी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मेरे को फलाने की जमीन, वो भी जमीन मैं ले लूं, ये वाली जमीन भी मैं ले लूं। ये सब बातों का लालच, लोभ। हम चीजों के पीछे जब दौड़ते हैं तो हम लालच की वजह से दौड़ते हैं। आमीन। जिस हाल में परमेश्वर, पौलुस कहता है जिस हाल में परमेश्वर रखता है उसी हाल में रह करके उसका धन्यवाद करो। आमीन। जो लोग इस पे चैनल पर, हमारे फेसबुक चैनल पर हैं, कृपया शेयर भी करें। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। हालेलुया। यीशु कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं हमें त्यागता। परमेश्वर कहता बी करेजियस, स्ट्रांग बनो, दृढ़ निश्चय संकल्प वाले बनो, कि हम किसी चीज के पीछे नहीं दौड़ेंगे, चीजें आपके पीछे आएंगी। परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करो, तमाम वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ना शुरू करते हैं, बढ़ने का मतलब क्या है? जब हम परमेश्वर के राज्य में जो काम करने वाले हैं उन कामों को जब हम करते हैं तो वो करते समय क्या होता है? हम उनमें सही तरीके से काम नहीं करते। परमेश्वर के राज्य में हमें बोना चाहिए, हम बोते नहीं है। परमेश्वर के वचन को फैलाना चाहिए, हम फैलाते नहीं है। हालेलुया। ये हरेक मसीह का काम है, हरेक मसीह का एक जीवन होना चाहिए, चाहे वो 10 साल पुराना मसीह है, चाहे 4 साल पुराना मसीह है, चाहे वो 25-50 साल पुराना मसीह है। उसका ये काम है कि परमेश्वर के वचन को फैलाना है, परमेश्वर के राज्य में बोना है। आमीन। ताकि वचन और अच्छे से फैल सके, और अच्छे से, बेहतर तरीके से। अब जो लोग जुड़ते हैं जूम के ऊपर, जो लोग जुड़ते हैं फेसबुक के ऊपर, आप लोग वचन फैलाने में परमेश्वर की मदद कर सकते हैं। अब लोगों को शेयर करें, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर शेयर करें, अपने टाइमलाइन पर डालें। अपने टाइमलाइन पर आप डालेंगे, लोग देखेंगे और लोग जुड़ेंगे, आशीषित हो जाएंगे। पर हम शेयर नहीं करते। इससे क्या होता है? हम परमेश्वर के राज्य में बोते नहीं है। आमीन। सो परमेश्वर कह रहा है कि तू, एक बारी फिर पढ़ देंगे उस आयत को, इंग्लिश में कैसे? 13:5। Let your conduct be without covetousness. Let your conduct be without covetousness, यानी तेरा चरित्र लोभियों की मानंद नहीं होना चाहिए। आपका कंडक्ट कैसा है? आप अपने आप को कैसे लेकर के चलते हैं? आपका चाल चलन कैसा है? लोभियों की तरह है? अगर आप लोभियों की मानंद चल रहे हो तो आप सही नहीं चल रहे हो। परमेश्वर कहता जो मैंने तुझे दिया है उसमें संतुष्ट हो जा, और जो तेरे पास है उसी में संतुष्ट रहे। आमीन। सो हमें संतुष्टि परमेश्वर से क्या मांगना है? परमेश्वर को कहना है कि प्रभु मुझे संतुष्ट रहना सिखा, प्रभु मैं लोभी ना बन जाऊं। आमीन। सो अगर हम लोभी बन जाएंगे तो परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में नहीं होता देख सकेंगे। लोभी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है, याद रखिएगा। जो लालच करता है उसको कुछ नहीं मिलता है। वरन परमेश्वर कहता जो तेरे पास है उसी में संतुष्ट रहे। लोभी व्यक्ति क्या करेगा? इसको खुश करेगा, उसको खुश करेगा, उसके पास दौड़ेगा, इसके पास दौड़ेगा, भाई मुझको कहीं से लाभ हो जाए। इब्रानी 13:5 हमें बहुत अच्छे से कह रही है, लेट योर कंडक्ट बी विदाउट कॉविचसनेस,
कॉविचियसनेस का क्या मतलब है? 10 हुक्मों में एक हुक्म आता है कि दूसरे की चीज का लालच नहीं करना। हम कहते हैं हम तो पास्टर जी दूसरे की चीज का लालच नहीं करते हैं, पर दूसरे ही पल हम उन्हीं लोगों के पीछे दौड़ते हैं जिनसे हमें अपेक्षा होती है कि हमें कुछ मिल जाएगा। तो ये लालच है। हालेलुया। हम अपेक्षा के मारे, है ना। और हिंदी में एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, एक बारी पढ़ दें, बहुत अच्छा एक शब्द है, लोभी नहीं बनना, और दूसरा तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हाँ। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हालेलुया। लोभियों जैसा स्वभाव नहीं, वरन जो तुम्हारे पास है, वो जो थोड़ा भी अगर आपके पास है, उसके ऊपर संतुष्ट करो। हालेलुया। उसके ऊपर संतोष करो कि प्रभु ने जो दिया, हम इसी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु मुझे तूने इतना दिया है, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। वो छोटा सा बच्चा जो परमेश्वर के सामने जब 5000 लोगों को खिलाया जाना था, तो चेले तो कहते हमारे पास पैसा नहीं है, हम इतने लोगों को नहीं खिला सकते। ठीक है, वहां पर एक दूसरी बात शुरू हो जाती है। पर यहां पर हम देखते हैं वो छोटा सा बच्चा जिसके पास थोड़ी सी मच्छी और थोड़ी सी रोटी है, वो परमेश्वर के पास लेकर के आता है। उसने शक नहीं करा, उसने उस पे किंतु परंतु नहीं करा। जो कुछ उसके पास था धन्यवाद के साथ प्रभु के पास लेकर के आया। आपका कंडक्ट कैसा है? आपका चरित्र कैसा है? क्या आपके पास जो थोड़ा है उसमें भी आप वफादार हो? हालेलुया। जो थोड़े में वफादार है वो बहुतियायत को पाएगा। जो थोड़े में चूक गया वो सब बातों से चूक जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। तो जो लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, क्रिश्चियन रेवलेशन 21:3 में देख रहे हैं, तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूं, जैसे हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, इस समय में परमेश्वर आप लोगों से भी बात कर रहा है। क्या आप कहीं लोभी तो नहीं बन रहे हो? कहीं आपके अंदर लोभ और लालच तो नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी चीज होने में देर नहीं लगती है। एक हल्का सा बिंदु का फर्क होता है। हम बिंदु के इस तरफ हो गए तो गड़बड़ है, हम बिंदु के इस तरफ हो जाएं तो बच जाएंगे। हालेलुया। तो हम लोगों को परमेश्वर बता रहा है कि हम अपने आप को कैसे संतुलित करके चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं आने देगा। आमीन। गॉड विल नेवर लीव अस। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे संग चलूंगा, तुम्हारे दुखों को, तुम्हारी मुसीबतों को मैं उठा लूंगा। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 31 और उसकी 8 आयत को। व्यवस्था विवरण 31 की 8। इट इज द लॉर्ड हु गोज बिफोर यू, ही विल बी विद यू, he will not leave you nor forsake you, do not fear and be dismayed। हाँ जी, पढ़ें। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आमेन। सो देखो कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कहता है वो तेरे संग संग रहेगा, तेरे आगे आगे चलेगा। तू हया बांध कर चल, डर मत, वो तुझे धोखा नहीं देगा। देखो संसार में आज हम इन दिनों में जब हम मीटिंग कर रहे हैं जूम के ऊपर, तो हमें पता लगता है कि दुनिया हमें धोखा देती है, लोग हमें धोखा दे सकते हैं, पर परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देता। हालेलुया। लोगों पे भरोसा करना, श्रापित है वो इंसान जो मनुष्य पे भरोसा करता है। ये बात को समझना है। परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल करेगा ताकि आप आशीषित हो जाएं इस धरती के ऊपर, परंतु एक तरफ परमेश्वर कहता है मनुष्य पे भरोसा नहीं करना। हालेलुया। तो आपको बात समझ में आ रही है? ये एक तरफ परमेश्वर कह रहा है कि वो मनुष्य को इस्तेमाल कर रहा है, मनुष्य आपके जीवन में आता है और वो आपको आशीष देकर के जाता है। जैसे आप लोगों की जिंदगी में हुआ, डिवाइन हेल्पर आया, कैसे उन्होंने आपकी मदद करी, कैसे आपको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था उसमें से निकाल बाहर किया, और जिसने आपकी मदद करी वो पैसा भी वापस नहीं मांग रहा है।
ये होती है डिवाइन मदद। अगर परमेश्वर की ओर से सहायता आएगी तो परमेश्वर जिसको भी भेजेगा वो आपसे वापस नहीं मांगेगा, वो आपको लोन पर पैसा नहीं देगा। डिवाइन हेल्पर वो होते हैं जो आपसे मांगते नहीं है, आपके लिए करके जाते हैं, आपके साथ रिश्ता कोई नहीं है, आपका कोई सगा संबंधी नहीं है। हालेलुया। सो वो होते हैं डिवाइन हेल्पर। हालेलुया। सो अब परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और डर मत, हया बांधे रह, घबराहट मत लेकर के आ। आमीन। व्यवस्था विवरण 31 की 6, व्यवस्था विवरण 31 की 6। और लोगों को इनवाइट करें और लोगों को शेयर करें, अपने फेसबुक के टाइमलाइन के ऊपर शेयर करें। हालेलुया। सो आज जो हम इब्रानी 13 की 5 से हमने शुरू किया है, 13 की 5 में हमने जाना कि परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, वो हमें छोड़ने वाला भी नहीं है। हालेलुया। वो हमारे अंग संग है परमेश्वर। आगे पढ़े। तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है उनसे मत डर, वो जो संसार में है उससे मत डरो, बल्कि हया बांधो, परमेश्वर पे भरोसा करो कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मैं जल्दी जल्दी इसको ले रहा हूं ताकि हम समय को बचा सकें। हालेलुया। तो यहोशू की किताब पहला अध्याय, यहोशू की किताब पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यहोशू पहला अध्याय, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5। हाँ जी, जिसको मिल गया पढ़ते हैं, जूम वाले। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। यहोशू की किताब पहला अध्याय और उसकी 5 आयत, अगर आपको मिल गया। No man shall be able to stand before you all the days of your life. आमेन। परमेश्वर यहोशू को कहता है, ए यहोशू डर मत, कोई भी इंसान तेरे आगे खड़ा नहीं रहने पाएगा। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति तेरे आगे खड़ा रहने नहीं पाएगा। जस्ट एज आई वॉज विद मोसेस, जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे भी साथ रहूंगा। आई विल नॉट लीव यू नॉट forsake यू। परमेश्वर यहोशू को जब कह रहा है, ये वचन आपके लिए परमेश्वर कह रहा है कि मत डरो, ए छोटे झुंड तू मत डर। परमेश्वर कहता है हया बांध, खड़ा रह, दृढ़ रह, क्योंकि परमेश्वर तुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। आमीन। हालेलुया। अभी हमने इब्रानी 13 की 5 पढ़ी थी, अब हम 13 की 5 और 6 इकट्ठी पढ़ेंगे तो इसके और गहरे को जानेंगे। हमने डरना नहीं है, हमने घबराना नहीं है परिस्थितियों से, लोगों से, हालातों से, बीमारियों से डरना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ चलता है। हालेलुया। हम उसके ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें। अगर अभी काम नहीं हुआ, चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है, आपके सभी काम पूरे उतरेंगे। आमीन। पढ़ें उसको 5 और 6, इब्रानी 13। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। जो तुम्हारे अगुए थे, हालेलुया, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और आमीन। ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। यानी जो तुम्हारे अगुए हैं उनके विश्वास को देखो और उनके चाल चलन को देखो, वो कैसी चाल चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, जो अनुग्रह उनके ऊपर है वो आपके ऊपर भी आएगा। हालेलुया। ये आप लोग जो जूम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने अभी गवाहियां दी हैं, आपके जीवन में जो काम हुए हैं,
अद्भुत काम। अगर ये परमेश्वर ने मेरे साथ, आप लोग मेरे साथ 4-5 साल हो गए आपको मेरे साथ चलते हुए, पर अभी आप देख रहे हो कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम कर रहा है। हालेलुया। उससे ये अद्भुत काम कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका जो अगुवा है, आपका जो सेवक है, वो सेवक अपनी चाल में खरा चल रहा है, तभी ये काम होते हैं। आमीन। अगर मेरा कंडक्ट, मेरा चाल चलन सही नहीं होगा तो ये काम आपके जीवन में नहीं हो सकते। आमीन। सो परमेश्वर कहता है कि, आखिरी लाइन को पढ़ दें, हिंदी में थोड़ा डिफरेंट है थोड़ी सी। द लॉर्ड इज माई हेल्पर, आई विल नॉट बी अफ्रेड, व्हाट मैन कैन डू टू मी। मेरे लिए 7वीं आयत को पढ़ना, 7वीं आयत को पढ़ना, उसके ऊपर हम एम्फेसाइज करेंगे थोड़ा। इब्रानी 13:7। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, हालेलुया। उन्हें स्मरण रखो आमीन। और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके ध्यान विश्वास से उनके चाल चलन का अंत देख करके फिर क्या करना है? उनके विश्वास का अनुकरण करो। उनके विश्वास का अनुकरण करना है, फॉलो करना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आते तो हैं पर फॉलो नहीं करते हैं। जो बोला जाता है वैसा नहीं करते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं। उसके कारण से वो संगति छोड़कर चले जाते हैं। आमीन। वो हयाब नहीं बांधते हैं, वो रुकते नहीं है, वो ठहरते नहीं है। परमेश्वर ने बोला अपने पास जो कुछ है उसके ऊपर संतोष करो। हालेलुया। दुनिया के पीछे मत दौड़ो, दुनिया के पीछे मत भागो। जो प्रभु ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहो और उसका धन्यवाद करो। आने वाले समय में आपको परमेश्वर और भी देगा। आमीन। सो परमेश्वर हमें बोल रहा है कि हम अपना हयाब ना छोड़े। यशाया नबी की पुस्तक में परमेश्वर 41:10 में क्या कहता है? फियर नॉट, आई एम विद यू, आई विल स्ट्रेंथन यू। मैं तुम्हें बल दूंगा, तुम्हारे को मदद भेजूंगा। आई विल हेल्प यू, आई विल अपहोल्ड यू विद माई राइचियस हैंड। मैं तुम्हें अपने धर्मी हाथ से उठा लूंगा। हालेलुया। जैसे पतरस को, डूबते हुए पतरस को परमेश्वर ने उठा लिया था, डूबने नहीं दिया। वो पानी में गिरा जरूर पर उसको डूबने नहीं दिया। जो लोग यहोवा पे भरोसा करते हैं, जो लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, वो नया बल पाते जाएंगे। आमीन। वो नए बल को पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग, ये मैं जूम पे, जो लोग मेरे साथ अभी लगातार काफी समय से हम लोग जूम पर मीटिंग कर रहे हैं और जम्मू से आप लोग जुड़ते हो, प्रभु का धन्यवाद। और भी कई लोग जुड़ते हैं, आगे भी जुड़ेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जब मेरे साथ चल रहे हो, विश्वास करो कि प्रभु अद्भुत काम करेगा। आमीन। आप देख रहे हो, आज आप लोगों ने ऐसी गवाहियां सुनाई हैं, ऐसे कामों को देखा है, आप लोगों ने जो गवाहियों को आगे रखा है। हम जो लोग फेसबुक के ऊपर अभी हमें सुन रहे हैं, आप लोगों ने शायद नहीं सुनागा। आने वाले दिनों में मैं शायद इसको अपने YouTube चैनल पर डालूंगा। हम लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी, और हम YouTube चैनल पर डालेंगे और आप उन गवाहियों को सुन सकते हैं। अद्भुत काम हो रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या कह रहा है 41:10 में? फियर नॉट, पढ़ो बेटा। 41:10 यशाया। हाँ, आप पढ़ दो। Fear not, for I am with you. Be not dismayed. हाँ, For I am मत your डर, God. हाँ, पढ़ो मत पढ़ो। डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आमेन। हालेलुया। धर्म वाले हाथ से, यानी हैंड ऑफ राइचियसनेस, अपने धर्म वाले हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। डगमगाने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। अब तक आप लाइफ में गिरते रहे हैं, अब तक आपकी लाइफ नीचे 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 जाती, पर अब परमेश्वर कह रहा है मैं डर मत, मैं तुझे नया बल दूंगा और तू
गिरेगा नहीं, डूबेगा नहीं, मैं तुझे अपने धर्मी वाले हाथ से, धर्म के हाथ से तुझे मैं उठा लूंगा। हालेलुया। उसका धर्म वाला हाथ भारी है। हालेलुया। है यहोवा मुझ पे अपना हाथ भारी रखना। आमीन। तो अपने दाहिने हाथ के साथ वो अपना काम करता है। आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके ऊपर है। Amen. आमीन। जो लोग इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके ऊपर है। Amen. आमीन। पर वो कौन लोग हैं जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, उसके साथ चलते हैं और वो लालच नहीं करते, वो संतुष्ट रहते हैं। आमीन। मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, और वो दुनिया के पीछे नहीं दौड़ते, वो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए दौड़ते हैं, परमेश्वर के गुप्त स्थान पर जाते हैं, Amen. प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए क्या योजना है। आमीन। सो मत्ती 28 की 20 क्या कहती है? मत्ती 28 की 20 को देखेंगे। एंड बिहोल्ड आई एम विद यू ऑलवेज टू द एंड ऑफ द एजेस। देख मैं तेरे साथ हूं जगत के अंत तक। आमीन। सो आज हमारा विषय क्या है? हमारा विषय, कृपया शेयर करें। जो लोग फेसबुक पर हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हो। हालेलुया। तो आज हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है कि परमेश्वर आपको कभी त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। गॉड विल नेवर लीव यू, गॉड विल नेवर फॉरसेक यू। परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो सदा सर्वदा एक सा परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती 28 और उसकी 20 आयत कहती है, पढ़ो बेटा। 28 की 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। तो जगत के अंत तक कैसे साथ है? जब हम अब उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। आमीन। मैंने पहले भी बोला, जितनी भी आशीषें हैं, जितनी भी ब्लेसिंग है बाइबल के अंदर, किसी के नबी के बोलने से नहीं आती हैं, पर आपके चलने से आती हैं। आमीन। हालेलुया। बाइबल में इब्रानी, अभी हमने 13 को पढ़ा, 13 की 5 को बोला, तेरा कंडक्ट, तेरा चरित्र, तेरा चाल चलन लोभियों की मानिंद ना हो। ऐसे ही नहीं है, लालच आ गया, उधर को ले लें, वो ले लें, ये ले लें, उसके पास चले जाएं, इसके पास चले जाएं। नहीं, ठहराव वाली जिंदगी। परमेश्वर कहता है, मेरे पास आते हो, रुको, ठहरो, मुझसे आज्ञा लो, मेरे से आज्ञा लो, निर्देश लो, और फिर आगे जाओ। और क्या काम करना है? मेरा काम करना है। हालेलुया। लोगों को चेला बनाना है। हालेलुया। जाओ, दुनिया में जाओ, चेले बनाओ। विश्वासी बनाने के लिए बाइबल में कहीं जिक्र नहीं। हमने विश्वासी नहीं बनाने, हमने चेले खड़े करने। और जो लोग, आप जो श्रीनगर, जम्मू से हो, मैं आपको ध्यान होगा कि मैं आपको क्यों चीजें सिखाता हूं, ताकि आप आगे इसको इंप्लीमेंट कर सको, आप भी चेले बना सको। Amen. आमीन। मेरा मकसद ये नहीं है कि कलीसिया बना करके कि मैं एक ही जगह सबको इकट्ठा कर दूं और बंद कर दूं। नहीं, मेरा मकसद, मेरा प्लान, मेरा विजन बड़ा है। मेरा विजन ये है कि संसार में फैल जाना है। हालेलुया। समुद्र के कोने कोने से पार चले जाना है। आज हम इंटरनेशनल मिनिस्ट्री कर रहे हैं। एक समय ऐसा था, मैं पंजाब में मिनिस्ट्री किया करता था, फिर एक समय और आया, फिर हम हिमाचल जाने लग गए, फिर हम जम्मू चले गए, फिर हम साउथ इंडिया चले गए, फिर अब पूरे इंडिया में फैल रहे हैं। अब हम पाकिस्तान भी जा रहे हैं, अब हम पता नहीं कौन कौन से इलाकों में जा रहे हैं। हालेलुया। सो अभी हम इंटरनेशनल होते जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है, चेले बनाओ। विश्वासी नहीं चाहिए लोगों को। विश्वासी तो शैतान भी है, शैतान भी विश्वास करता, थरथराता, कांपता हुआ परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। विश्वासियों का जीवन बदलना नहीं है। क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि वो चेले नहीं बन रहे, उनको सिखाया नहीं जा रहा चेले कैसे बनना है। आमीन। भजन संहिता 118 और उसकी 6 को देखेंगे। भजन संहिता 118 की 6, ये वचन आप लोगों के लिए, कृपया शेयर करें। परमेश्वर आज हमें कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है, और हमें वैसा चलना है। हालेलुया। कृपया मुझे कॉल ना करें। जो लोग कॉल कर रहे हैं, आप समझें कि हम लोग अभी इस समय लाइव हैं। मैं कोई कॉल नहीं अटेंड कर रहा हूं इस समय।
हालेलुया। हाँ जी, 118 की 6, भजन सहायता 118 की 6, और लोगों में शेयर करें। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरे साथ है, पर ये जो यहोवा मेरे साथ है इसके ऊपर कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? मेरी आज्ञाओं पर चलना। यदि तू मेरी आज्ञाओं में बना रहे और दाहिने बाएं नहीं जाएगा, तब मैं तुझे आशीषित करूंगा, तब आप छुटकारे को देखेंगे। आमीन। हम लोगों को चलना नहीं सिखाते, हम लोगों को गुलाम बना करके वहीं बक्से में बंद करके रख लेते हैं। ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा चर्च है, ये मैं इस यहां का भेड़, यहां का मैं चरवाहा हूं, ये इलाका मेरा है। ये गलत इंप्लीमेंटेशन है, ये गलत है। परमेश्वर ने इस काम के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने चेले बनाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने बोला जाओ नगर नगर देश देश में जाओ और चेले बनाओ। कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया जो है बहुत विशाल है। इट्स अ यूनिवर्सल चर्च। आमीन। इट्स अ यूनिवर्सल चर्च। जूम वालों को मैं बोलूंगा एक बारी फिर, हम लोग अगर डिस्कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं बोलना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं वचन समाप्त करूं, कि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको इंक्रीज करना चाहता है। आप लोग अपने आप से सीमित हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं करते, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा नहीं करते, वैसा नहीं चलते, तो हम सीमित हो जाते हैं। हमारे 4 लोग ही चर्च में आ रहे हैं बस, और कोई आ नहीं रहा। परंतु परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। इब्रानी 4 को पढ़ेंगे और फिर समाप्त करेंगे। 4 की 16 4:16 हिब्रूज 4:16। हिब्रू 4:16। इसलिए आओ, हाँ जी, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। तो हयाब का जो सिंहासन है, उसके पास जाने के लिए भी कंडीशन है कि आप अगर उसकी आज्ञा में नहीं चल रहे, उसकी आज्ञा को पूरा नहीं करे, तो हयाब कैसे बांध करके उसके सामने आएंगे। रोमियो 8:28 कहती है, वी नो दैट फॉर दोज हु लव गॉड ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। परमेश्वर का वचन रोमियो 8:28 में क्या कह रहा है? वो सब बातें जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा पर चलते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, दासों के अधीन रहते हैं, वो अधीनता में चलते हैं, हुक्म को पालना करते हैं, जो बोला गया वैसा करते हैं, और ठहराव का जीवन है, शांत रहते हैं। वो लोभ और लालच के साथ नहीं चलते। उनको लालच नहीं है, कुछ मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु के समय में हमें सब कुछ मिल जाएगा। इब्रानी 8:28 देखो, जल्दी जल्दी पढ़ देंगे। इब्रानी 8:28, फिर हम वचन समाप्त करेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आमीन। जो उसकी इच्छा के अनुसार हैं। हेलो, याद रखिए, जो उसकी इच्छा के अनुसार है उनके लिए भलाई उत्पन्न होती है। जो केवल मिरेकल के लिए दौड़ते हैं, चमत्कारों के लिए दौड़ते हैं, मुझे ये मिल जाए, प्रोफेसी पूरी हो जाए, प्रोफेसियों के पीछे भागते हैं, उनके लिए नहीं है। हालेलुया। प्रभु प्रोफेसियां पूरी करता है, अपने नाम की खातिर करता है, आपके लिए नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावंद खुदा जो इतना महान, जिसने संसार को बनाया, जिसने सृष्टि कायनात को बनाया, वो आपके लिए नहीं कर रहा, वो अपने नाम की खातिर कर रहा है। क्योंकि वचन में उसने बोला कि मैं जो कुछ करूंगा अपने नाम की खातिर करूंगा, अपनी महिमा मैं किसी को नहीं दूंगा। पर इंसान उसकी महिमा चुराता है। ओ फलाना पास्टर ये कर रहा है, फलाने पास्टर से चमत्कार हो रहे हैं। अरे भाई, फलाने पास्टर से चमत्कार हो रहे हैं, वो सिर्फ पास्टर को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। याद रखना, वो इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए। आमीन। तो इसलिए घमंड ना करे कि आज आप इस्तेमाल हो रहे हैं। घमंड ना करे कि आपके लिए प्रोफेसी काम कर रही है। घमंड ना करे कि आपके लिए चंगाइयां काम कर रही हैं। इस बात के ऊपर घमंड करे, पौलुस कहता है इस बात के ऊपर घमंड करे कि मैं उसको जानता हूं और वो मुझे जानता है। मैं उसको जानता हूं एक बात है, वो मुझे जानता है दूसरी बात है। आमीन। रोमियो 8:28 के अभी हमने पढ़ा,
वो कहता है सब बातें उनके लिए भले के लिए प्रकट होती है। किन के लिए? जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। सिंपल बात, साफ बात, क्लियर बात। परमेश्वर ने कोई भी चीज घुमा करके नहीं बोली, साफ और क्लियर बात बोली है। अगर आप उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, जैसा वो कहता है वैसा कहेंगे, जहां वो कहता है रुक जाओ वहां रुक जाओगे, जहां वो कहता है ठहर जाओ वहां ठहर जाओगे, जहां वो कहता है कि ये करो और ये ना करो वो आप करेंगे, फॉलो करेंगे। जब आप फॉलो करोगे उसके इंस्ट्रक्शंस को तो आप ब्लेस्ड हैं। Amen. आमीन। आप ब्लेस्ड होंगे। आप अंदर आते समय बाहर जाते समय ब्लेस्ड हो जाएंगे। आमीन। जब आप उसको सही रीति से फॉलो करोगे, जब आपका रिश्ता सही हो जाएगा, तब आपके साथ वो ब्लेसिंग भी चलने लग जाएगी। आमीन। तो इसी के साथ हम लोग वचन को यहीं समाप्त करेंगे और मैं स्माइली से बोलूंगा, अगर कोई आप गीत गाना चाहते हैं तो वो गीत गा करके Do we continue? परमेश्वर, हाँ, ओके Because I have been here. ओके 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 ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। अभी आज हम गीत नहीं गा रहे हैं, परंतु हम फिर कभी गीत को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। आमीन। क्योंकि समा भी थोड़ा है और हमें बहुत सारे काम आगे खत्म करने हैं। जो लोग फेसबुक पर जुड़े हैं, आप लोगों का धन्यवाद। इसको शेयर करें ज्यादा लोगों में, और यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पर हम लोग गवाहियों को डाल रहे हैं। बहुत अद्भुत काम हो रहे हैं, अद्भुत तरीके से छुटकारे मिल रहे हैं, अद्भुत तरीके से काम हो रहे हैं। प्रभु आपके भी जीवन में करे, और जो लोग जुड़ करके चल रहे हैं वो आशीष भी पाएंगे। आमीन। परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। और हम भी परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।